तो भाई साहब लीजिए, वायरएफ ने सबसे बड़ा धमाका यानी कि दोस्तों इसकी शूटिंग पूरी तरह से रैप अप हो गई है। यानी कि दोस्तों जूनियर एनटीआर ने खुद यानी कि सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। यानी कि उनके जो ट्विटर हैंडल है यानी कि अब जो एक्स है वहां पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पूरी तरह से उन्होंने बहुत कुछ कहा है। हम वीडियो में जरूर बात करेंगे। और भाई साहब जो इस वक्त वायरएफ में चल रहा है ना, दिमाग में खुरापाती दिमाग है। यानी कि दोस्तों इसके जो आंध्र प्रदेश और एपी और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो भाई साहब इसको स्क्रीनिंग मिले हुए हैं वो जबरदस्त शॉकिंग मिले हुए हैं। तमिलनाडु में भी जबरदस्त, यानी कि साउथ में फुल टू वार 2 का बोलबाला चल रहा है। यानी कि बहुत बड़ी जो शोज मिले, बेनिफिट शोज बहुत ही जबरदस्त मिले हुए हैं। और भाई साहब जो आईएमएस स्क्रीनिंग को लेकर चल रहा है यहाँ पर बहुत ही अपडेट है। तो ये 1 बाय 1 हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। पहले जो वार 2 का जो बेनिफिट शोज हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कितने मिले हुए हैं, तो दोस्तों सुनने में आया है कि जो आंकड़ा 550 प्लस बेनिफिट शोज मिले हुए हैं भाई साहब वार 2 को। जो रिकॉर्ड था 525 का था, वो भी था देवरा का जो बेनिफिट शोज थे वो थे 520 का था, 520 प्लस का बेनिफिट शोज थे। अब उसके अलावा वार 2 के जो बेनिफिट शोज मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं 550 प्लस बेनिफिट शोज मिले हुए हैं। अब बेनिफिट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट शोज का मतलब होता है मॉर्निंग के शोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। जो मॉर्निंग के शोज होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से ही फिल्म के तकदीर का ताला खुल जाता है या फिर बंद भी हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग शो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बेनिफिट शोज यानी कि सुबह के 4 बजे ले लो, 5 बजे ले लो या फिर 3 बजे के 6 बजे तक के ये जो होते हैं ना भाई, वो बेनिफिट शोज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। ये जो शोज आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मिले हुए हैं वार 2 को, वो 550 प्लस के शोज बेनिफिट शोज मिले हुए हैं। जो कूली का क्या होगा भाई, उसको कितने मिले हुए हैं, उसका भी आंकड़ा अच्छा खासा। यानी कि दोस्तों जो रजनीकांत का थोड़ा सा दिक्कत ले रही है, तो दोस्तों जो ये जो वर्सेस चल रहा है बॉलीवुड वर्सेस साउथ, यानी कि दोस्तों अब जो वार 2 वर्सेस कूली का जो मामला चल रहा है, इसके लिए एक बढ़िया वीडियो जरूर लाऊंगा दोनों के ऊपर। कौन कितना टिक पाएगा, कितना कमा पाएगी, उसके लिए एक सेपरेट से वीडियो कल तक जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों वार 2 का जो बेनिफिट शोज हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 550 प्लस के बेनिफिट शोज मिले हुए हैं वार 2 को। अब भाई साहब आईएमएक्स स्क्रीनिंग, जैसे कि भाई साहब आप जानते हो वायरएफ वाले जो स्पाई यूनिवर्स जो बना रहे हैं, इनकी हर एक फिल्म आईएमएक्स के साथ दोस्तों जुड़ी होती हुई है। दोस्तों जो स्क्रीनिंग चल रहा है आईएमएक्स को लेकर, वो दोस्तों वार 2 को सबसे ज्यादा मिले हुए हैं भाई। हाँ सच में वार 2 को कूली से ज्यादा शोज मिले हुए हैं। अब कूली भी दोस्तों उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि हाँ हम भी आईएमएक्स के अंदर आ जाएंगे। जो स्क्रीनिंग जो रखा गया है वो कूली से ज्यादा वार 2 को मिल रहे हैं भाई। किस लिए? यहाँ पर जूनियर एनटीआर है ना साउथ की तरफ से, और नॉर्थ की तरफ से वन एंड ओनली ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन है, और भाई साहब अयान मुखर्जी हैं। भाई साहब बहुत ही बड़े बड़े एक्टर हैं। जो हो ना हो, सच में स्क्रीनिंग को लेकर वार 2 लग रहा है कि आगे खिसक जाएगी। अब भाई साहब जो तेलुगु राइट्स जो हैं वो सितारा एंटरटेनमेंट के पास है। यानी कि जो तेलुगु राइट्स हैं, जो तेलुगु थिएट्रिकल राइट्स ये सब जो हैं वो सितारा एंटरटेनमेंट के पास है। अब भाई साहब इसके वजह से ये पहले भी देवेरा और जूनियर एनटीआर की ये तीसरी जो फिल्म है, पहले ट्रिपल आर को भी सितारा एंटरटेनमेंट में ही यानी कि दोस्तों उन्होंने ही तेलुगु राइट्स खरीदा था। उसके बाद भी एक और आई थी देवरा, वो भी उन्होंने ही खरीदा था। अब जो है वार 2 जो तेलुगु राइट्स है उन्होंने ही खरीदा हुआ है, अच्छा लग रहा है। और भाई साहब देवरा के यानी कि बेनिफिट शोज मैंने बात किया हुआ है। अब जो सबसे बढ़िया यानी कि सबसे जो वायरएफ ने खेल खेला है उसकी जरूर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों एक बुरी खबर है, एक अच्छी खबर है। यानी कि दोस्तों जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन दोनों मिलाकर प्रमोशन पे एक साथ स्टेज शेयर करते हुए आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे। हाँ दोस्तों ये वायरएफ की स्ट्रेटजी है।
जैसे कि वार 1 में हुआ था। आपने देखा होगा कपिल भाई की शो में पहले ऋतिक आता है, उसके बाद टाइगर, ऋतिक चला जाता है, टाइगर आता है। वैसे ही स्ट्रेटेजी इसमें रखा जा रहा है। जूनियर एनटीआर की जगह यानी कि ऋतिक रोशन कहीं पर भी प्रमोशन नहीं करेंगे और ऋतिक रोशन की स्टेज पर जूनियर एनटीआर कभी भी स्टेज शेयर कर नहीं पाएंगे। जो वो कॉम्बो देखने को मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ हमें शो यानी कि थिएटरों में ही देखने को मिलेगा। अब भाई साहब वायरस में बहुत ही जबरदस्त ही तगड़ा प्लानिंग कर कर निकाला हुआ है। ये स्ट्रेटेजी मुझको कहां तक हद तक लाती है ये देखना लाजमी होगा। अब भाई साहब जो वार स्क्रीनिंग यानी कि IMAX स्क्रीनिंग है वो सबसे ज्यादा वार 2 को ही मिल रही है, नो डाउट। अब भाई साहब जो नेक्स्ट अपडेट है वो दोस्तों YRF का जो वार 2 को लेकर है वो कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट लाते हैं, यानी कि दोस्तों जो पब्लिक को क्या मांगता है। पहले तो दोस्तों पब्लिक को ट्रेलर मांगता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम बचे दिन बचे हुए हैं वार 2 को रिलीज होने। तो मुझे को लगता है कि अब एक प्रॉपर एक ट्रेलर आ जाना चाहिए, वो तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी एक सॉन्ग की गुंजाइश तो है ही है। तो दोस्तों कब तक आता है ये देखना लाजमी होगा। और एक सबसे बढ़िया अपडेट, वार 2 का जो डांस नंबर था बैटल का वो दोस्तों खत्म हो चुका है। फुल टू शूटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। और भाई साहब खुद जूनियर एनटीआर ने सोशल मीडिया पर ये छाप दिया हुआ है। और भाई साहब उन्होंने YRF को थैंक्स कहा हुआ है, अयान मुखर्जी को थैंक्स कहा हुआ है और ऋतिक रोशन स्पेशली थैंक्स किया हुआ है। जो उन्होंने स्क्रीन उनके साथ जो प्रेजेंट किया हुआ है, कितने वक्त उन्होंने साथ गुजारा है, वो बहुत ही शुक्रिया अदा है। और भाई साहब बहुत ही एनर्जेटिक फुल, बहुत ही दोस्तों वो उत्साहित हैं कि ये फिल्म को लाने के लिए। और 14 अगस्त को ये फिल्म आने को है। तो आपको कितने एक्साइटेड वार 2 को लेकर तो कमेंट्स में जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, जय